कुछ ही दिनों बाद गगन ने पानी पूरी का ठेला लगाकर बेचने की शुरुआत कर दी। लेकिन जो भी ग्राहक आता वो पानी पूरी खाकर बिना कुछ कहे चला जाता। गगन निराश हो गया। एक दिन गगन ठेले पर उदास खड़ा था। तभी चित्रा वहाँ आ गई। पिताजी बता रहे थे कि तुम्हारी पानी पूरी को कोई पसंद नहीं कर रहा। हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इतनी अच्छी पानी पूरी बना तो रहा हूँ, फिर भी लोगों को पसंद क्यों नहीं आ रही? तो फिर पानी बदलो, मसाला बदलो और कोशिश करो। चित्रा के सुझाव के बाद गगन ने पानी बदला, मसाला बदला, लेकिन पानी पूरी फिर भी नहीं चली। आखिरकार उसने अपनी पानी पूरी चित्रा को खिलाई। गगन, तुम्हारी पानी पूरी में तो स्वाद ही नहीं है। मुझे लगता है तुम्हें इस काम में कामयाबी नहीं मिलेगी। तुम्हें कोई और धंधा शुरू करना चाहिए। ये सुनकर गगन क्रोधित हो गया। नहीं, मैं इसी धंधे से आगे बढ़कर दिखाऊंगा। मैं पानी पूरी का धंधा नहीं छोड़ूंगा। मैं इसी पर अड़ा रहूंगा। उस दिन से गगन पानी पूरी बनाने के नए नए तरीकों का लगातार प्रयोग करने लगा। एक दिन गगन जंगल में बैठा हुआ गहरी सोच में डूबा था। उसके मन में एक ही चिंता थी कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो चित्रा हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगी। तभी एक साधु आकर गगन के पास बैठ गया। क्या बात है पुत्र, तुम तो बहुत गहरी सोच में डूबे हुए हो। गगन साधु महाराज की ओर देखता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तुम तो पुरुष हो, पुरुष की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। बताओ, तुम क्यों रो रहे हो? गगन अपनी सारी घटना साधु महाराज को बता देता है। अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो चित्रा के पिता चित्रा का विवाह कहीं और तय कर देंगे। ये सुनकर साधु महाराज रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुरा दिए। जब परिश्रम के बाद भी काम नहीं बनता तो समझ लेना चाहिए कि रास्ता अभी पूरा तय नहीं हुआ है। मैं कुछ समझा नहीं। जब हमें आसानी से सफलता नहीं मिलती तो समझ लेना चाहिए कि ईश्वर तुम्हें बहुत बड़ी तरक्की देने वाला है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ से सीधे जंगल की ओर चले जाना। वहां तुम्हें एक गुफा दिखाई देगी। उस गुफा के अंदर जाना। वहां जाने के बाद तुम बदल जाओगे, परंतु याद रखना, उस गुफा के अंदर तुम जो कुछ भी देखोगे उसका रहस्य किसी को नहीं बताओगे। इतना कहकर साधु महाराज वहां से चले गए। साधु महाराज की बातों में गगन को बहुत गहराई नजर आई। वो उसी समय उठा और जंगल की ओर